नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका सबका मेंटोर चैनल पर, आपका और हमारा। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है भाई क्लास 9th की एसएसटी नई वाली पार्ट 1 और चैप्टर नंबर है 4। देखो चैप्टर 1 और 2 और 3 तीनों चैप्टर मैं पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी, और आज हम देखने जा रहे हैं चैप्टर 4। ध्यान से देखना, बड़ा ही मजेदार चैप्टर है, बहुत ही ईजी है। मैंने कहा ना, एसएसटी को जितना अच्छा बनाया जा सकता था उतना अच्छा बना दिया है सिलेबस चेंज करके। चैप्टर का जो नेम है वो द अर्लीस्ट पीपल द स्टोन एज, बिल्कुल स्टार्टिंग का दिया हुआ भाई, बिल्कुल स्टार्टिंग। मतलब लोग शुरुआत कहाँ से करते हैं, जब हम बंदर थे, आदि मानवास थे, वहां से लेकर अभी तक की जो जर्नी है वो आप देखोगे इस चैप्टर में। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। एक ख्याल तो दिमाग में हमेशा ही आता होगा ना कि बिल्कुल स्टार्टिंग में इंसानों ने जीना कैसे शुरू किया, तो वो आप यहाँ पर देखोगे। देखो स्टोन एज, अगर चैप्टर का नाम है स्टोन एज, स्टोन मतलब क्या होता है, पत्थर, और एज मतलब क्या होता है, समय। तो ऐसा समय जब एक इंसान के आसपास पत्थरों के सिवा और कुछ दिखाई नहीं देता था, तो सबसे पहले आदि मानवास ने क्या किया, पत्थरों को इस्तेमाल करना सीखा। ठीक है, तो स्टोन एज, अब पीरियोडाइजेशन करेंगे हम, यानी स्टोन एज को बांटेंगे तीन, और आप कह सकते हो सब डिवीजन कर देंगे इसका, और देखेंगे कि कैसे आदि मानव ने सबसे पहले बड़े पत्थरों को इस्तेमाल किया और फिर धीरे धीरे छोटे पत्थरों का इस्तेमाल करना सीखा। सो द स्टोन एज इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन पीरियड्स। तो स्टोन एज को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, बेस्ड ऑन द टूल्स। किस बेस पर, टूल्स के बेस पर और उनके लाइफ स्टाइल के बेस पर। तो अब सबसे पहला जो पार्ट है हम वो पढ़ेंगे स्टोन एज का, जो कि है पैलियोलिथिक एज। क्या है, पैलियोलिथिक एज, जिसे हम ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं। ओल्ड स्टोन एज का मतलब है बिल्कुल स्टार्टिंग वाला जो एज है ना स्टोन का, बिल्कुल वो वाला। ये अभी से लगभग 2 मिलियन साल पहले की बात हो रही है। तो टाइम में एकदम पीछे चले जाओ, कितना पीछे, 2 मिलियन ईयर्स अगो। और अगर मैं आपको एक्यूरेट सन बताऊं तो 10,000 BCE। मतलब जो मैंने आपको टाइम पीरियड समझाया है ना शॉर्ट वीडियो बनाकर, कि 0 जब ईसा मसीह का जन्म हुआ उससे पहले का जो टाइम है उसे हम BCE में नापते हैं। तो ये कब की बात है, मतलब ईसा मसीह के जन्म से भी पहले अगर हम चले जाएं 10,000 साल पहले वो, और 2,000 साल ये, आप देखोगे 2 मिलियन ईयर्स अगो की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। स्टोन एज की बात हो रही है, और स्टोन एज में भी बिल्कुल पीछे वाला ओल्ड स्टोन एज, जिसे हम पैलियोलिथिक एज कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर पीपल वर हंटर, हम लोग क्या थे भाई, शिकारी, हमें और कुछ नहीं आता था, हम सिर्फ जानवरों को मार के खाते थे, शिकार करते थे। ठीक है, और गैदरिंग, जानवरों को मारना और खाना। ठीक है, यूज रफ स्टोन टूल्स, हम ऐसे ही आसपास पड़े हुए जो रफ पत्थर होते हैं उसको इस्तेमाल करते थे मांस को काटने के लिए और बाकी के काम करने के लिए। इसमें हैंड एक्सेस और चॉपर्स, ये दो मेन हथियार हैं या फिर औजार हैं आप कह सकते हो। लिव्ड इन अ केव्स, अब हम लोग रहते किसमें थे भाई, अब हम तो आदि मानव है, हमें तो कुछ आता ही नहीं था, तो हम किसमें रहेंगे, गुफाओं में, यानी कि केव्स में। या फिर कोई टेम्पोररी शेल्टर बना लिया हमने, एक रात यहाँ रह लिए, अगले दिन वहां रह लिए, और इस तरीके से हमने उसी टाइम पर, यानी ओल्ड स्टोन एज में ही आग की खोज करी, डिस्कवर फायर। ये सबसे बड़ी डिस्कवरी है ओल्ड स्टोन एज की। तो ध्यान दो, आदि मानवास के टाइम पर भी जब हमें कुछ नहीं आता था, तो एटलीस्ट हमने आग जलाना तो सीख ही लिया था। इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि इस तरीके से हम पत्थरों का इस्तेमाल करते थे ओल्ड स्टोन एज में। तो यहाँ पे कोई डाउट है, नहीं है, आगे चलते हैं। देखो भाई, नेक्स्ट है मेसोलिथिक एज, यानी बीच वाला एज स्टोन का। देखो एज तो स्टोन वाली है, पत्थर वाली है, पर अभी हमने पढ़ा ओल्ड स्टोन एज। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट, मेसोलिथिक एज, जिसे हम मिडल स्टोन एज भी बोलते हैं। अब देखो मिडल स्टोन एज में क्या क्या चीजें हुई। टाइम है 10,000 BCE से लेकर 6,000 BCE तक का, जहां पर टूल्स बिकम स्मॉलर एंड शार्पर। अब जो हम बड़े बड़े पत्थरों को यूज कर रहे थे, जो रफ पत्थर यूज कर रहे थे ना, उसकी बजाय अब हम शार्पर और स्मॉलर, छोटे और नुकीले पत्थरों का इस्तेमाल करना सीख गए थे, जिससे कि हम कहते हैं माइक्रोलिथ। क्या बोलते हैं, माइक्रोलिथ। माइक्रो मतलब छोटा, लिथ मतलब कि पत्थर, यानी छोटे पत्थरों को इस्तेमाल करना अब हम सीख गए थे। वी बिकेम डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, हमने जानवरों को पालना भी सीख लिया। अब धीरे धीरे हम नई नई चीजें सीख रहे हैं ना, आदि मानव से अब हम मानव बनने वाले हैं, तो हमने जानवरों को पालना सीखा। इसके अलावा लिव्ड सेमी सेटल लाइफ,
अब हम थोड़ा सेमी सेटल लाइफ जी रहे हैं, हालांकि पूरी सेटल लाइफ नहीं है, अभी भी हम शिकार करते हैं, कहीं रहते हैं, फिर गुफाओं को छोड़ के चले जाते हैं, बट स्टिल हम कहीं रहना सीख रहे थे धीरे धीरे। अर्ली साइंस ऑफ आर्ट एंड कल्चर, इसी टाइम पर आपको ज्यादातर गुफाओं में जो पेंटिंग मिलती है ना आदि मानवास की बनी हुई, तो धीरे धीरे कल्चर और आर्ट जो है ना वो डेवलप होने लगा था। कब? मेसोलिथिक एज में, यानी कि मिडल स्टोन एज में। अब हम बात करेंगे नियोलिथिक एज या फिर न्यू स्टोन एज, ये थर्ड पार्ट है स्टोन एज का। और अब हम थोड़े और ज्यादा स्मार्ट हो जाएंगे और ज्यादा डेवलप हो जाएंगे। कैसे होंगे? देखो, टाइम पीरियड रहेगा 6000 बीसी से ऑनवर्ड्स, उससे और बाद वाला समय 6000 साल जो भी है आपका बीसीई, उसके बाद वाला समय हम यहाँ पर देखेंगे। इसमें पीपल स्टार्ट करता है फार्मिंग, बहुत बड़ा चेंज है। इंसानों ने या आदि मानवास ने अब शिकार के बजाय खेती करना शुरू किया, फार्मिंग जो है स्टार्ट करी। धीरे धीरे कुछ ना कोई बीज मिट्टी के अंदर डालकर उसको उगाना शुरू किया। वी यूज पॉलिश स्टोन टूल्स। अब एक चीज और याद रखो, अब हम जो बड़े बड़े पत्थर थे, फिर हमने छोटे पत्थर इस्तेमाल किए, शार्पर इस्तेमाल किए। नाउ नियोलिथिक एज में हम पत्थरों को पॉलिश करके यूज करने लगे हैं। पॉलिश का मतलब ये बिल्कुल नहीं है जैसे आज के टाइम पे पॉलिश होता है। इट मीन आदि मानवास पत्थरों को लेकर घिसाई करते होंगे, उसको पॉलिश करके नुकीला कर देते होंगे, वैसे पत्थर इस्तेमाल करते थे। हमने बिल्ड किया परमानेंट हाउसेज। अब हम झोपड़ी बनाने लगे धीरे धीरे परमानेंटली, क्योंकि हम खेती कर रहे हैं तो हमें एक ही जगह पे रहना पड़ेगा। अब शिकारी तो है नहीं कि एक से दूसरी जगह भागते रहेंगे। अगर आप खेती करोगे तो क्या खेती एक जगह पे करके दूसरी जगह चले जाओगे ताकि फसल कोई और ले जाए? तो ऐसा तो नहीं होगा। तो इट मीन यहाँ पर परमानेंट हाउस बनाना शुरू कर दिया था इंसानों ने। अब आदि मानवा धीरे धीरे मानव बनना शुरू कर रहा था। डेवलप होती है पॉटरी। ये बहुत बड़ा चेंज है कि अब जो आदि मानवास थे या मानवास थे, उन्होंने पॉटरी करना यानी कि मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाना भी शुरू कर दिया था, जो कि नियोलिथिक एज का सबसे बड़ा आप कह सकते हो फीचर माना जाता है। तो ये तीनों स्टोन एज समझ आए आपको? तीनों स्टोन एज है, पर एक ओल्ड है, दूसरा मिडल है और तीसरा बिल्कुल न्यू है। ठीक है, 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया होगा। अब आगे देखो, ट्रांजिशन टू फूड प्रोड्यूसर। अब कैसे हम शिकारी से एक किसान बने, ये चेंजेस आपको देखना होगा, जो कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। पहले हम क्या करते थे? शिकार, हंटर और गैदर। अब हम ट्रांजिशन कर रहे हैं यानी चेंज हो रहे हैं किसमें? फूड प्रोड्यूसर में, यानी कि खाने को उगाने में। अब हम अपना खाना खुद उगाएंगे। कैसे? देखो, दिस मार्क्स अ मेजर टर्निंग पॉइंट इन ह्यूमन हिस्ट्री। हमारे पूरे इतिहास में ये बहुत बड़ा चेंज माना जाता है जब इंसानों ने शिकार को छोड़कर खेती करना शुरू किया था। अर्लियर ह्यूमंस डिपेंड ऑन हंटिंग। सबसे पहले जो इंसान है वो शिकार पर डिपेंडेंट था, सिर्फ जानवरों को मारकर खाता था। लेकिन धीरे धीरे, ग्रेजुअली, ये जो वर्ड है ना ग्रेजुअली, इसका मतलब होता है धीरे धीरे। लर्न टू ग्रो क्रॉप, हमने सीखा कि हम खेती कैसे करें, हम फसल कैसे उगाएं। बिगेन डोमेस्टिकेशन एनिमल्स लाइक डॉग, शीप और गॉड्स। हमने जानवरों को पालना भी सीखा और सबसे पहले सीखा कुत्तों को, बकरियों को और आप कह सकते हो भेड़ों को पालना सीखा। ठीक है, इसके बाद शिफ्टेड फ्रॉम नोमैडिक टू सेटल्ड लाइफ। नोमैडिक होता है घुमक्कड़, जो इधर से उधर घूमते रहते हैं। तो पहले जब हम आदि मानव थे हम इधर उधर घूमते रहते थे, बट उसके बाद हमने सेटल लाइफ जीना सीखा कि नहीं भाई, एक ही जगह रहेंगे, वहीं पे खेती करेंगे, वहीं पे खाना खाएंगे, वहीं पे आराम करेंगे। ठीक है, रीजंस फॉर ट्रांजिशन। अच्छा, क्यों किया हमने ये ट्रांजिशन? सब कुछ ठीक तो था, जानवरों को मारो, खाओ, आराम करो, कोई टेंशन ही नहीं है। बट फिर हमने क्यों किया ये चेंज इतना बड़ा? हमने खेती क्यों करी, परमानेंट लाइफ क्यों सेटल किया हमने? बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंजेस आफ्टर आइस एज। क्योंकि आइस एज के बाद जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा था, हमें जरूरत थी कि हम अपने आप को सिक्योर और सेफ बनाएं किसी एक पर्टिकुलर जगह पर। नंबर 2, नीड फॉर स्टेबल फूड एंड सप्लाई। हमें, अब ये बताओ, अगर हम शिकारी हैं, किसी दिन हमें शिकार मिलेगा, किसी दिन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम खेती करते हैं, हम कोई क्रॉप उगाते हैं, तो सीधी सी बात है कुछ ना कुछ तो उगेगा ना जिसे हम बाद में खा सकते हैं। पॉपुलेशन इंक्रीज, धीरे धीरे क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही थी, जनसंख्या बढ़ रही थी, तो अब हमें जरूरत थी सेटल लाइफ की, घर बनाने की, परिवार बनाने की और लाइफ को डेवलप करने की। यहाँ पे आप फोटोग्राफ में देखो कि अब कैसे ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह भी हम उगाने लगे थे। आगे चलते हैं। नाउ बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग। फार्मिंग की शुरुआत कैसे हुई है वो हम देखेंगे।
तो सबसे पहले कौन सी फसल हमने उगाई, ये हमारे माइंड में बहुत आता है। तो वीट एंड बार्ले यानी कि गेहूं और बाजरा जो होता है ना अनाज, सबसे पहले हमने वो उगाना सीखा। वर्दी अमंग अर्लिएस्ट क्रॉप हम मानते हैं कि गेहूं और बाजरा जो है वो हमने अपनी लाइफ में सबसे पहले उगाया, और आज भी ये दोनों फसलें हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फार्मिंग के मेथड क्या थे, हम यूज करते थे सिंपल टूल्स। अब हम शुरू शुरू में किसान बने हैं तो हम सिंपल टूल्स यूज करेंगे, लाइक डिगिंग स्टिक्स एंड सिकल्स। तो हम लकड़ियों से या फिर पत्थरों से ही खुदाई वगैरह करके बीजों को बोना शुरू करते। हमने प्रैक्टिस किया इरिगेशन नियर रिवर्स। अब पुराने टाइम में हमारे पास ना तो पाइपलाइन है ना तो मोटर है, तो पानी को खेत तक कैसे लाएं। तो सबसे ज्यादा अच्छा है ना कि खेत को ही पानी के पास ले जाएं। तो पुराने टाइम में ऐसा तो था नहीं कि भाई आपको खेत खरीदना पड़ेगा, आपको प्लॉट खरीदना पड़ेगा, पूरी धरती आपकी है, जहां मर्जी रहो। तो इंसानों ने स्टार्ट किया खेती नदियों के पास, ताकि नदी से डायरेक्ट पानी जो है वो सिंचाई के लिए इस्तेमाल हो सके। ये चीज समझ आ रही। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि जो सिविलाइजेशन है हमारी वो नदियों के पास क्यों बनी, ताकि जो पानी है नदी का वो इस्तेमाल हो सके। इम्पैक्ट ऑफ फार्मिंग देखते हैं कि फार्मिंग से इम्पैक्ट क्या पड़ा हमारी लाइफ पर, खेती करने से हमारी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए, बेसिकली हम इसकी बात कर रहे हैं। सो नंबर 1, फॉर्मेशन ऑफ विलेज। जब इंसानों ने खेती करना शुरू किया तो धीरे धीरे विलेज यानी कि गांव बनना शुरू हुए और लोगों ने एक पूरा प्रॉपर गांव बना लिया। फिर होती है ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड कम्युनिटी लाइफ। अब धीरे धीरे व्यापार होना शुरू हुआ कि चल भाई मैं गेहूं उगा रही हूँ, तू गेहूं ले ले, तू मेरे को चावल दे दे। इस तरीके से व्यापार शुरू हो गया और लोगों ने कम्युनिटी लाइफ बनानी शुरू कर दी, जिसमें फैमिली का एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले होता है। डेवलपमेंट हुए टेक्नोलॉजी जैसे टूल्स एंड पॉटरी। धीरे धीरे खेती को और आसान बनाने के लिए नए नए औजार जैसे कि हल वगैरह बनाए गए, और मिट्टी के बर्तन, प्लेट्स, ग्लास, हम अपनी लाइफ को और अच्छा बनाने के लिए ये सारी चीजें बनाने लगे। है ना इंटरेस्टिंग, कितना मजेदार चैप्टर है ये, बिल्कुल शुरू से लेके अभी तक की पढ़ाई। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर यहीं पे फिनिश हो रहा है, क्योंकि हमें सिर्फ स्टोन एज पढ़ना था। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है इस चैप्टर में वो है मैडम इस चैप्टर से क्वेश्चन आंसर क्या आ सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको 2 क्वेश्चन कराऊंगी और इन दोनों ही क्वेश्चन में से कोई एक आपके पेपर में आपको दिख जाएगा। सो द नंबर 1 क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ 3 स्टेजेस ऑफ द स्टोन एज। स्टोन एज के 3 फीचर्स जो है ना वो एक्सप्लेन करना है आपको। So the Stone Age is divided into 3 parts. Number 1 is Paleolithic Age यानी कि ओल्ड स्टोन एज, जिसके जो फीचर्स हैं वो ये हैं कि ह्यूमन वर हंटर गैदर, आदि मानवाज है, ह्यूमन जो है वो हंटर और गैदर है। ये रफ स्टोन यूज कर रहे हैं लाइक हैंड एक्सेस। ये रहते हैं केव्स में यानी कि गुफाओं में। डिस्कवरी हो गई फायर की जो कि हेल्प करती है कुकिंग में और प्रोटेक्शन में, ठीक है। नंबर 2 जो हमारा है वो है मेसोलिथिक यानी कि मिडल स्टोन एज, जहां पर टूल्स थोड़े स्मॉलर और शार्पर हो गए हैं। यहाँ पर डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स हो चुका है, पीपल ने स्टार्ट कर दिया है सेमी सेटल लाइफ जीना, पूरी तरीके से सेटल नहीं है पर सेमी सेटल लाइफ। एविडेंस ऑफ आर्ट है, केव में जो पेंटिंग्स है वो हमें मेसोलिथिक की मिलती है। फिर थर्ड है हमारा नियोलिथिक यानी जो न्यू स्टोन एज है, और ह्यूमन ने स्टार्ट कर दिया फार्मिंग एंड कल्टीवेशन। पॉलिश स्टोन टूल्स जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल होने लगे। बिल्ट हुई है परमानेंट हाउसेस की। डेवलपमेंट हो गया है पोट्री का एंड वीविंग का। ये चीज सब मैंने आपको भी चैप्टर में डीपली पढ़ाया है, समझाया है। एंड दीज एजेस शोज द ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ नोमैडिक टू सेटल लाइफ। और ये जो सारे चेंजेस हैं वो हमें धीरे धीरे जो हम चेंज हुए ना नोमैडिक यानी कि घुमक्कड़ से सेटल लाइफ की तरफ, वो दिखा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। Question number 2. What led to the beginning of the farming and how did it change human life? कैसे फार्मिंग वाली लाइफ शुरू हुई और इससे हमारी लाइफ में क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा या क्या क्या चेंजेस आए बेसिकली। सो द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग वाज ड्यू टू सेवरल फैक्टर। क्या क्या रीजन थे जिसकी वजह से फार्मिंग शुरू हुई है। नंबर 1 क्लाइमेट चेंज जो कि फार्मिंग के लिए पॉसिबल हो पाया। नंबर 2 इंक्रीज पॉपुलेशन, जिससे कि हमें एक स्टेबल फूड सप्लाई चाहिए था, अपनी फैमिली के लिए खाना चाहिए था। ह्यूमन ने ऑब्जर्व किया कि प्लांट कैसे ग्रो होते हैं और फिर हमने खुद प्लांट्स को ग्रो करना सीखा। तो ये तो हो गए रीजन फार्मिंग के।
और अब हम बात करेंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा या चेंजेस क्या आए ह्यूमन लाइफ में। सो द नंबर वन चेंजेस, पीपल शिफ्टेड फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू फार्मिंग, कि लोग शिकार से अब खेती की तरफ शिफ्ट हो गए। ठीक। नंबर टू, स्टार्टेड लिविंग परमानेंट सेटलमेंट, अब क्योंकि खेती कर रहे हैं तो अपने खेत को छोड़ के कहीं जा तो नहीं सकते ना, तो वहीं पर रहना शुरू कर दिया, एक सेटल लाइफ स्टार्ट कर दी ह्यूमन। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स स्टार्ट, अब पता है वहीं पे रहना है तो क्यों ना हम 2-4 जानवर ही पाल लें, तो डॉग, गॉट, शीप्स, ये वो स्टार्टिंग के एनिमल्स हैं जिनको पालना शुरू किया गया। डेवलपमेंट ऑफ टूल्स हुआ, पोल्ट्री आया, ट्रेड आया, मैंने अभी आपको समझाया किस तरीके से। सोसाइटी अब ज्यादा ऑर्गेनाइज हो गई और स्टेबल हो गई है। फार्मिंग मार्क द स्टार्ट ऑफ सिविलाइजेशन एंड कम्युनिटी लाइफ, खेती की वजह से ही हम कह सकते हैं कि सिविलाइजेशन या सेटल्ड लाइफ जो है वो स्टार्ट हुई। तो कैसा लगा चैप्टर, यहाँ पे फिनिश हो रहा है चैप्टर। ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मस्ट डू है, करके ही जाना है पेपर में। चैप्टर समझ आया, अच्छा लगा, वीडियो अच्छी लगी, लाइक करो, कमेंट करके बता सकते हो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। थैंक यू सो मच। और इसी तरह बहुत ही मजेदार तरीके से सारे चैप्टर फिनिश कर देंगे। पर मैं कह रही हूँ ना, इस बार 9th में 80 से 90% लाना मतलब कोई इम्पॉसिबल नहीं है, बहुत आसान है। वो एक ट्रॉमा था ना हमारे माइंड में कि 9th में तो मार्क्स नहीं आते, 9th में तो 90% आ ही नहीं सकते। मैं कह रही हूँ इस बार आ सकते हैं, और एसएसटी में तो 100% आ सकते हैं। बस आप पढ़ो, समझो, चीजों को रटने की जरूरत नहीं है, एज अ कहानी, एज अ स्टोरी अपने माइंड में सेटल करना है। बस कुछ टर्म्स हैं, कुछ नाम है जो वो तो देखना ही पड़ेगा ना। तो चलिए बाय बाय, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।